हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम डेट के बारे में कि जो एनटीपीसी सीबीटी की परीक्षा दोस्तों कब आपकी होगी। उससे पहले दोस्तों बता दूंगा आपको कि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए 40 डेज स्टडी प्लान चला हुआ है। एनटीपीसी सीबीटी के लिए 40 डेज स्टडी प्लान, जो कि दोस्तों आपको स्टार्ट हुआ था 22 मार्च से, जो कि 30 अप्रैल चलने वाला है। इसमें दोस्तों क्या होता है, आपको दोस्तों डेली रात को 9 बजे एक वीडियो मिलता है आपको। वहाँ पर नेक्स्ट डे का आपको प्लान बता दिया जाता है कि उस दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ पर दोस्तों डेली लगी मांग चलो लगभग आपको 8 से 9 घंटे का प्लान दिया जाता है, जो कि दोस्तों आपको फॉलो करना है। और दोस्तों अगर आपने पूरा 4 दिन का प्लान हमारा अच्छे से फॉलो कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपका एग्जाम में 85 के आसपास क्वेश्चन कम से कम आप सही करके आओगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ये प्लान हमारा देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और साथ ही इस प्लान को फॉलो जरूर करें। अब दोस्तों बात करते हैं आपके एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा तो आयोग ने कुछ दिन पहले आपका नोटिस निकाला था। उसमें दोस्तों बताया था कि जो आपके लेवल 6 का एग्जाम है वो आपका मई में होगा, लेकिन दोस्तों उसमें एग्जाम डेट आपकी नहीं दे रखी थी। और साथ ही दोस्तों बता दूं आपको कि जो आपका एसएससी CHSL का जो एग्जाम है वो दोस्तों आपका 24 मई से स्टार्ट है और साथ में 10 जून तक चलने वाला है। तो देखिए दोस्तों इस बीच में तो आपका एग्जाम कम से कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों एसएससी का जो एग्जाम है वो भी दोस्तों आपका TCS ही करा रही है, ठीक है, और TCS ही आपको एग्जाम कराएगी एनटीपीसी सीबीटी, ठीक है। तो इस बीच में नहीं होगा, यानी कि दोस्तों जो आपका लेवल 6 का एग्जाम है वो इतना कन्फर्म है कि 24 मई से पहले आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कब होगा, तो दोस्तों बता दूंगा आपको, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा लेवल 6 का तो उससे कम से कम देखिए 28-30 दिन पहले आपको नोटिस मिल जाएगा। मतलब 30 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन आपका लेवल 6 का एग्जाम होने वाला है। जैसे दोस्तों आज आपकी 6 अप्रैल हो गया, ठीक है, तो यानी इतना मान लो दोस्तों कम से कम आपका 5 मई तक, 5 या 6 मई तक तो आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद ही आपका एग्जाम स्टार्ट होगा लेवल 6 का। और दोस्तों इसके बाद देखिए आपका लेवल 6 के बाद आपको दे रखा था उसमें कि आपका रीजनेबल गैप दिया जाएगा, ठीक है। तो लेवल 6 के बाद दोस्तों फिर आपका लेवल 5 का एग्जाम होने की उम्मीद है, फिर लेवल 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह से दोस्तों आपका एग्जाम इसमें होंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें आप सोचोगे 24 मई से पहले एग्जाम सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा आपका होने वाला भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम में आपको समय लग सकता है। हो सकता है ये एग्जाम आपके जुलाई तक जाएँ सारे लेवल के, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें गैप की बात की तो दोस्तों ये मान चलो कम से कम आपको 5 से लेकर 7 दिन का गैप तो कम से कम आपको दिया जाएगा, ठीक है। उससे कम गैप आपको एग्जाम के लिए नहीं दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक लेवल के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल 6 जो एग्जाम है वो आपका एक दिन में होता है या ज़्यादा दिन में होता है। क्यों दोस्तों इतना समझ लीजिए दोस्तों, जैसे मान लो 1 जून का आपका एग्जाम है लेवल 6 का, तो उसका तो एग्जाम दोस्तों आपका एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में कंप्लीट आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी कंफर्म नहीं है कि आपका कि लेवल 6 का एग्जाम कितने दिन आपको चलने वाला है। क्यों दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि लेवल, जैसे मान लो आपका एग्जाम स्टार्ट होता है 10 मई से, ठीक है, तो 2 जोन का एग्जाम 10 मई को आपका हो, 11 मई को 2-3 लेवल का आपका एग्जाम हो। इससे से पता होगा टोटल मिला के आपके 22 आपके जोन हैं, ठीक है। तो इसमें आपका समय लग सकता है, अभी दोस्तों कंफर्म नहीं है किस हिसाब से आपका ये होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको पूरा बताना था। अब देखिए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, बच्चों का सवाल एक आता है सेंटर को लेकर, कि जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आपका कहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा जब आपका 2015 वैकेंसी निकली थी एनटीपीसी की, तो उसके जो एग्जाम थे आपके 2017 में स्टार्ट हुए थे CB2 के। उसमें आपका 17, 18 और 19 जनवरी को आपके एग्जाम हुए थे, ठीक, 3 दिन में। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपका ऐसा नहीं था, आप वहाँ पर केवल आपको एक एग्जाम आपको केवल देना था। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको लेवल 6 लेवल के आपको एग्जाम, 5 लेवल के आपके एग्जाम देने हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा आपका जिसका सभी लेवल में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उसको आपको सारे एग्जाम आपको देने पड़ेंगे लेवल 5 तक के, ठीक है। अगर अब दोस्तों हम खुद सोचो कि मान लो किसी बच्चे ने, अगर मान लो कोई बच्चा आपका दिल्ली में रहता है, तो उसमें मान लो आपका चेन्नई बोर्ड या तिरुवनंतपुरम बोर्ड से उसने अप्लाई किया अपना, तो वहाँ पर 2 दिन कम से कम समय चाहिए, 2 से 3 दिन का जाने के लिए। तो यानी 5 दिन तो उसके आपका एक एग्जाम के लिए ट्रेवल में निकल जाएंगे, ठीक है। और मान लो उसको 5 एग्जाम देने जाना हो तो यानी उसके 25 दिन तो आप कैसे चलेंगे। और अब ऐसे है नहीं कि आपका 1.5-2 महीने के लिए वहीं पर रूम लेकर रह रहे, तो उसको अगर उसका खर्चा देखा जाए तो कम से कम 30-35 हज़ार का खर्चा उसको कम से कम आ सकता है, ठीक है। कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का उसका खर्चा आपका आ जाएगा अगर 500 लेवल का एग्जाम देने जाता है, तो चारों लेवल का 500 लेवल का, ठीक है, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक का। तो उससे हो सकता है इस बार आपका जो एग्जाम है, वो जो सेंटर है आपके, वो आपके लोकल सेंटर रख ले जाएँ।
जैसे कि दोस्तों आपका CBT 1 में हुआ था। ठीक है, क्यों दोस्तों CBT 1 में क्या हुआ था आपका, वहाँ पे आपके सेंटर जो थे आपके लोकल सेंटर थे कि अपने घर से 100-200 किलोमीटर दूर, 100-200 किलोमीटर की दूरी पे थे आपके सेंटर। ठीक है, इतना आपका हो सकता है। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लेकिन दोस्तों अंत में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप CBT की तैयारी कर रहे हो तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा आपकी हाई जाने वाली है CBT की। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।